नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाज और इसके निर्माण प्रक्रिया में गुरु एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द गुरु और रू से मिलकर बना है। इसे गुरु का अर्थ अंधकार, अज्ञान से है और वहीं रू का अर्थ दूर करना या हटाना है। इस तरह गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। गुरु से ही जीवन में ज्ञान की ज्योति से सकारात्मकता आती है। इस वर्ष 2023 में गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 तारीख रविवार को रात्रि 8:21 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई दिन सोमवार को शाम 5:08 पर ख़त्म हो जाएगी। आइए गुरु पूर्णिमा पर्व की शुरुआत के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेद व्यास जी जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेद व्यास जी की माता ने उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट आए। इसके बाद पिताजी भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और तपस्या शुरू कर दी। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की और इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। आइए गुरु पूर्णिमा का महत्व समझते हैं। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। स्वयं भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु देवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपे, गुरु परतरम नास्ति तिवारम कथ्यामि ते। यानी गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। इसका अर्थ है कि गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है। गुरु को लेकर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप इस दिन गुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुरु होते हैं भगवान शिव शंकर या भगवान श्री कृष्ण। इस दिन आप उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करें और सफ़ेद पीले फूल उन्हें अर्पण करें और मिठाई और दक्षिणा भी अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। अपने आप को अपने अवगुणों सहित पूर्ण श्रद्धा से गुरु को समर्पण कर दें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।